अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 1 7th एडिशन का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो रेशियो है, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 है बुक 1 का, रेशियो का, और इसके हम कुछ यहाँ से एक्सरसाइज करके देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9A के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि रेशियो है, इसका हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर ए हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ इस तरह से रेशियो दिया हुआ है 1.5 kg इज़ टू 350 ग्राम्स। यानी हमें इन दोनों रेशियोज़ को सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किलोग्राम में गिवन है, यहाँ पे ग्राम में गिवन है, तो हमें एक यूनिट लाना है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो किलोग्राम में हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन आपको पता है, किलोग्राम से अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होता है। तो किसी भी वैल्यू को अगर हमें ग्राम से किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और 350 तो हमारे पास ग्राम में गिवन है, तो हमारे पास ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1500, और यहाँ पे हमारे पास 350 ग्राम ऑलरेडी गिवन है। अब ये भी ग्राम में कन्वर्टेड है और ये ऑलरेडी ग्राम में है हमारे पास। ठीक है, अब हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं देखूँ तो ये 0 गया यहाँ से, और ये 5 के टेबल से गया, 5 3 से 15 और 0, और 5 7 से 35। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30:7 का रेशो आ गया, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि फर्दर और कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कोई कॉमन फैक्टर्स इसमें नहीं निकल रहा है। जो 3:7 3 ग्राम इज़ टू 7 ग्राम का रेशो ये निकल के आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है 15/24 और 9/7 को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसका फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन हम इसका सॉल्व करेंगे। यानी 24 मुझे यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर से हटाना है, और 7 यहाँ से हटाना है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 7 है, तो 24 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और इन दोनों टर्म को फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। अब इसको मैं करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले यहाँ पे अगर ये देखूँ 24 इंटू 7 क्या होता है, 168। यानी 168 इससे भी डिविजिबल है, और 168 7 से भी डिविजिबल है। इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिया है, ताकि सेम डिविजिबिलिटी निकल जाए। 15/24 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 इज़ टू 9/7 इज़ टू 168। अब देखें, 24 के 7 ज़ा और 7 24 ज़ा। ठीक है, अब फर्दर 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 105, और 9 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 216। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो कॉमन फैक्टर इसमें 3 का निकल रहा है, तो 3 से अगर डिवाइड करें तो ये 35 आ जाएगा, और 216 को 3 से डिवाइड करें तो ये 72 आ जाएगा। तो ये इसके बाद फर्दर कोई कॉमन फैक्टर इनके नहीं निकल रहे, इसका मतलब यही सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। तो 35:72 का रेशो निकला इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 9A सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज़ का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है रेशियो को, हमारे पास जो रेशियो गिवन है। अब देखेंगे किस तरह से ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका डेसिमल हम रिमूव करेंगे। डेसिमल ख़त्म करने के लिए यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, और यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो मैं यहाँ पे भी बोथ साइड पे किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, ताकि इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाए, और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगी।
अच्छा, अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 45 आ गया, इस टू रेशियो 85 आ गया। ठीक है, आप देखेंगे ये इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा निकल रहा है और किससे ये डिविजिबल है। तो ये ना 5 से डिविजिबल है क्योंकि दोनों के आखिर में 5 आ रहा है। तो 5 9 45 एंड 5 17 तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकला 9:17। अब फर्दर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम इसका पार्ट डी देखते हैं कि वो किस तरह सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, पार्ट डी में हमारे पास है 580 ml इस टू 1.12 लीटर इस टू 1:104 ml। यानी हमारे पास दो वैल्यूज़ हमारे पास mls में है और एक हमारे पास लीटर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीटर टू लीटर से मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। जब भी हम लीटर से मिली लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, कन्वर्जन रूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 580 ऑलरेडी है, सही ना, मिली लीटर में। अब मैं क्या करूँगी 1.12 को मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से और इसको 104 को ऐसे ही रहने दूँगी, ठीक है। इसके बाद 580 और 1.12 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी वैल्यू 1120 और 104 ऐसे ही है, सही है। अब ये भी ml में हो गया, लीटर में हो गया। अब इसको देखेंगे किससे सिंप्लीफाई हो रहा है। ये 2 से भी जा रहा है और ये 4 से भी जा रहा है। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करती हूँ तो सिंपली आप ये देखें 145 इस टू 280 इस टू 26 का रेशियो आएगा। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। अब ये फर्दर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 5 आ गया और ये 5 से हो जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं होगा, तो फिर इसलिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है इनका। फर्दर ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये ही सिंपलेस्ट इनका रेशियो है।